नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। और आज है आपका 24 अगस्त। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ न्यूज़ हैं जिसको हम कवर करेंगे आज। और यहाँ पे सबसे आज के लिए आपका वर्ड है एनर्जेटिक। सो व्हाट डिफाइंस एनर्जेटिक फॉर यू, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उसी के साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपका जो भी क्वेश्चन क्वेरी आप हमें पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट देयर। सो प्राइमरी अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है आपका एक जजमेंट दिया है या कमेंट दिया है, दैट इज नो रेट्रोस्पेक्टिव एक्शन अंडर अमेंडेड बेनामी लॉ। सो सबसे पहले समझना पड़ेगा बेनामी लॉ क्या होता है। बेनामी लॉ इज प्राइमरली इट्स प्रोहिबिशन करने के लिए एक एक्ट है। तो बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होता है, जब भी आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे आप अपना नाम तो नहीं लिखते हैं ना। कोई अगर रिसीप्ट देता है आपको, नाम की जरूरत नहीं है। आपने मॉल से फॉर एग्जांपल एक च्युइंगम खरीदा, वहाँ पे क्या आपको आपके नाम की जरूरत है? नाम की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे जब एक आप घर खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको नाम देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ब्लैक मनी है, आपने दूसरे किसी के नाम पे जो है वो प्रॉपर्टी परचेज कर लिया, दैट इज इलीगल। क्योंकि उससे क्या होता है, ब्लैक मनी जो है मनी लॉन्ड्रिंग होता है। ज्यादातर ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं। तो ये एक चीज है जिसको मॉडिफाई किया गया था 2016 में। 2016 में जो है इसको चेंज किया गया था। तो अभी सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं कि भाई आप किसको डिफाइन करोगे, कितने साल पहले का जो केस है उसको बेनामी करोगे नहीं करोगे। सो उस पर काम चल रहा है। सो आई थिंक यू शुड रीड इट अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। अगर आपको ये कंसर्निंग लगता है, डेफिनेटली आप इसमें पढ़ सकते हैं। बट फॉर ट्रेडिंग, फॉर इन्वेस्टिंग, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी अबाउट दिस। इसका इम्प्लीकेशन थोड़ा बहुत होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन कंपनीज है, पर ज़्यादातर उस पर होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे बेनामी जो लेन देन का काम होता है वो टिपिकली छोटे छोटे जो रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं वो करते हैं। तो ज़्यादा इसमें मार्केट में इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेमिंग द ड्रैगन, तो गवर्नमेंट ने भी बोला कि 12,000 के नीचे जितने भी सारे मोबाइल है वहाँ पे चाइनीज कंपनी को वो बैन करना चाहते हैं। द रीज़न बिकॉज समझ पा रहे हैं कि बहुत सारी एक तो होता है कि आपका डेटा ट्रांसफर का इशू होता है। बिकॉज Xiaomi जो 12,000 के नीचे जो मोबाइल डिवाइस है उसको डोमिनेट करता है, Xiaomi, Redmi, ये सारे कंपनीज। और उनका आप देखोगे मोबाइल में बहुत सारा डेटा जो है, और प्राइवेसी इज अ जोक इन इंडिया। आपका जितना भी डेटा है दैट कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड एंड इजीली एक्सेस्ड बाय एनीवन। तो इसको रिड्यूस करने के लिए अभी जो है, और लोकल, और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि जो वीवो है, ओप्पो वीवो के जो लोग हैं वो पैसा लेके यहाँ से भाग गए हैं। और जो टैक्स देना था वो टैक्स नहीं दिया इन्होंने। सो बहुत जगह पे छापा मारा गया था ईडी के माध्यम से, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के माध्यम से छापा मारा गया था। सो दैट इज वेरी नेगेटिव थिंग। सो इसका मतलब ये होता है कि इंडिया से जो है पैसा जो है वो बाहर चले जा रहा है। इंडिया का जो इकोनॉमी है वो ड्रेन हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करिए कि जो लोकल कंपनीज है जैसे लावा, माइक्रोमैक्स, इनको कैसे हम सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये मूव कर पाएंगे और ये जो मार्केट है इस मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे और यहाँ से जो है पैसा कमा पाएंगे और लोकल इकोनॉमी को कैसे वो ग्रो कर पाएंगे। और नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, स्पाइसजेट लुकिंग टू रेज अप टू 2,000 करोड़। तो जैसे मैंने बताया था कि जो स्पाइसजेट है ये कंपनी खत्म है। और यहाँ पे डेफिनेटली आपने देखा होगा कि अभी जो है इतने सारे इसके ऊपर के मतलब इश्यूज हो रहे थे फ्लाइट में जब जा रहा था, ये हो रहा था वो हो रहा था। तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जा रहा है कि इस कंपनी को फिर से रिवाइव करने के लिए दे नीड 2,000 करोड़। तो 2,000 करोड़ आप रेज करना चाहते हो तो कैसे रेज करोगे? इधर यू कैन गो थ्रू डेट और यू कैन गो थ्रू इक्विटी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अभी ये हो गया कि यहाँ पे जो प्रमोटर हैं दैट इज मिस्टर सिंह, अजय सिंह। तो उनका जो 60% उनका जो ओनरशिप है, कंपनी का ओनरशिप है, उसके अंदर 44% जो है आपका 44% इज ऑलरेडी 44% इज ऑलरेडी प्लेज्ड। प्लेज्ड का मतलब है कि इसको लेके उन्होंने ऑलरेडी लोन उठाया है, वो ऐसे लोन उठाया है मार्केट से। एंड एयरलाइन का जो मार्केट कैप है वो 2,700 करोड़ का है। और 2,700 करोड़ में से अभी उनको क्या चाहिए, 2,000 करोड़ जो है वो रेज करना चाहते हैं। दैट इज समथिंग विच इज वेरी कंसर्न। सो ये बहुत ही एक डिफिकल्ट टाइम होगा स्पाइसजेट के लिए। बट आई थिंक दे शुड बी फोकसिंग मोर ऑन फ्रेटर। फ्रेटर पे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। बिकॉज फ्रेटर में क्या होता है कि अगर आपका फ्लाइट में कुछ इश्यूज भी होता है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। जब भी आप पैसेंजर को लेके काम कर रहे हैं वहां पे प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए अभी आप देखोगे कि इनको फ्रेटर पे काम करना चाहिए। डीएचएल के साथ टाई अप करके, ब्लू डार्ट के साथ टाई अप करके इनको काम करना चाहिए। और जितने भी पुराने जो एयरलाइंस है उनको यूज करके फ्रेटर में कन्वर्ट करना चाहिए। टाटा में हैव टू राइट ऑफ एयर एशिया। तो एयर एशिया भी खत्म है और वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट था टाटा कंपनी का, तो उसका जो ओनरशिप था अराउंड 83%, 84% ओनरशिप था। और यहाँ पे उनका जो लॉस है वो बहुत बढ़ गया है। सो मोस्ट प्रोबेबली अगर वर्स्ट के सिनेरियो स्पाइसजेट और जो एयर एशिया है दोनों मर्ज हो जाएंगे और उसके जो दे विल बी यूजिंग द एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज टू मोनेटाइज द बिजनेस एंड ग्रो द बिजनेस। ओके, सो नेक्स्ट हम थोड़ा मूव करते हैं। IAF sacks 2 officers for BrahMos मिसाइल फायर।
तो नेवी के जो सॉरी आईएफ के कुछ जो ऑफिसर्स थे, 2 ऑफिसर्स को जो है मतलब ब्रह्मोस मिसाइल यहाँ से निकला था, इंडिया से और पाकिस्तान में गिरा था। सो आई डोंट थिंक दे शुड बी फायर्ड बिकॉज ठीक है आपका एक अनइंटेंशनल फायर हुआ है, बट ठीक है आप इंटरनल इंक्वायरी करके उसको दबा सकते थे। आरबीआई बोल रहे हैं कि अभी जो है इन्फ्लेशन पीक हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा और हम जो है कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से 4% पे लाए 2 साल के अंदर। आई डोंट थिंक इन्फ्लेशन पीक हुआ है, इन्फ्लेशन और भी बढ़ेगा बिकॉज द वे दैट वर्ल्ड इकोनॉमी इज ग्रोइंग, अभी वो श्रिंक करना शुरू करेगा। एंड जो प्राइसेस है, एनर्जी प्राइसेस जब तक कंट्रोल में नहीं आएगा, तो एनर्जी प्राइसेस अगर आपका कंट्रोल में नहीं आता है, सो आपका इन्फ्लेशन इंडिया में आप कंट्रोल नहीं कर सकते। द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद इंडियन इकोनॉमी इज, पहले क्या होता था, पहले जब मतलब 200 300 500 साल पहले क्या होता था, छोटे छोटे गांव में जो है लोकल लोकल इकोनॉमी होता था, वहां पे ज्यादा आपका दूसरे के ऊपर एनर्जी डिपेंडेंस नहीं था। यहाँ पे आप अमेजोन में कुछ सामान ऑर्डर करते हो तो वो आता है दिल्ली से, महाराष्ट्र से, बहुत हजार किलोमीटर दूर से आता है। हजार किलोमीटर तो उड़ के मतलब उड़ के ही आता है, प्राइमरीली उड़ने के लिए उसको तेल चाहिए। तेल कहाँ से आता है? सऊदी से आता है, बाहर से आता है, और उसको खरीदने के लिए आपको डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। आपका फॉरेक्स रिजर्व कम होता है, आपका एनर्जी एक्सपेंस ज्यादा होता है, खर्चा आपका ज्यादा होता है। सो यूएस उसको इसलिए अफोर्ड कर पाता है बिकॉज जहाँ पे उनको तेल चाहिए होता है, इधर वो सीधे हाथ से लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे वो जंग करके वहां से तेल उठा लेते हैं। पर इंडिया का तो वैसा हालत नहीं है कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी देश ने तेल देने से इनकार कर दिया, उस पर बम मारा, ये तो ये सिचुएशन इंडिया में नहीं है। इंडिया के पास उतना जो है कैपेबिलिटी अभी तक नहीं हुआ है। सो इसलिए आपको डॉलर, और वो भी डॉलर में पे करना पड़ेगा। डॉलर आपके कंट्रोल में नहीं है। जो प्राइस ऑयल का जो प्राइस होता है, क्रूड का जो प्राइस है, वो आपके हाथ में नहीं है। सो द गवर्नमेंट कैन ट्राई इट्स लेवल बेस्ट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट लेवल एंड रिड्यूस द इन्फ्लेशन। और उसी के साथ साथ अगर ये वीडियो जो है आप ऑडियो में भी सुन सकते हैं, मतलब कान में लगा के आप सुन सकते हैं। सो कमर्शियल पेपर जो होते हैं, कमर्शियल पेपर जो प्राइमरीली बैंक लेते हैं, बैंक क्यों लेते हैं? बैंक यहाँ से पैसा उठाते हैं और यहाँ पे इंटरेस्ट, प्राइमरी इट्स लाइक बॉन्ड, 1 साल का होता है या शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का होता है। यहाँ पे आप मार्केट से पैसा उठाते हैं, एक फिक्स्ड जो है आप पैसा देते हैं फिक्स्ड टाइम के लिए, एंड उसका जो सेल है वो थोड़ा सा कम हुआ है, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप देखेंगे ये बढ़ने वाला है बिकॉज रेपो रेट जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, और बैंक जो है उनको पैसा चाहिए होगा तो वो प्राइमरीली सीपी के माध्यम से या कन्वर्टेबल पेपर के माध्यम से, कमर्शियल पेपर के माध्यम से या बॉन्ड या डेट के माध्यम से जो है वो पैसा उठाएंगे। सो आई थिंक दिस इज वेरी टेम्पररी, इट्स वेरी टेम्पररी। bearish on IT, JP Morgan asked investors to sell on the rally। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ, ESI न्यूज जो है ये थोड़े ट्रिगर करेंगे, बट ऑलरेडी मार्केट ने डिसाइड कर लिया है। मार्केट में मतलब जो हैवी इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि कहाँ पे जाके जो है वो बेचना है। और मैंने 1-2 हफ्ते पहले ऑलरेडी बोल दिया था दैट राइट नाउ द मार्केट इज वेरी वोलेटाइल, इवन फॉर अ कंजर्वेटिव ट्रेडर। जो एक्टिव ट्रेडर है वो तो ले सकता है, बट अगर आप थोड़ा सा कंजर्वेटिव ट्रेडर हो, सो लाइक आई एम अ कंजर्वेटिव पर्सन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, सो मैं अभी मार्केट में नहीं घुसने वाला हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टू मॉनिटर द मार्केट एंड आई एम गोइंग टू सी कि बेंचमार्क के हिसाब से कौन से कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है, और उसी को देख के हम आगे बढ़ेंगे। सो आई एम गोइंग टू कीप एन आई, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी इन्वेस्टमेंट राइट नाउ। ट्रेडिंग तो कर सकते हैं, ट्रेडिंग आप स्विंग ट्रेडिंग भर भर के करो, कोई टेंशन नहीं है, शॉर्ट करो, लॉन्ग करो, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। बट द मार्केट राइट नाउ इट्स एट अ पोजिशन दैट विद इन a month or so you can see a huge amount of correction, that is मार्केट गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट विनर्स मस्ट शेयर ऑल डिटेल्स फॉर जीएसटी असेसमेंट। सो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आई डोंट नो। सिल्वर इंपोर्ट्स लाइकली टू टच प्री कोविड लेवल ऑफ 7,000 टन्स। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट वे टू गो। गोल्ड जो होता है इट्स वेरी स्मॉल, तो आप मतलब 1 ग्राम का दाम 5,000 रुपये, और वहाँ पे 100 ग्राम सिल्वर का दाम अराउंड 6-7 हज़ार रुपये। तो अगर आप सिल्वर भी बिल्डअप कर सकते हैं, उसको बार परचेज कीजिएगा, कोई गहन मतलब ज्वेलरी की बात नहीं करो, बार परचेज कीजिए, कॉइन परचेज कीजिए। मैं प्रेफर करता हूँ MMTC जो है, MMTC पैम्प जो है उस कंपनी का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड है, वहाँ उसका जो है आप गोल्ड बार ले सकते हैं, गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, 100 ग्राम का गोल्ड कॉइन ले सकते हैं, 100 ग्राम का गोल्ड सिल्वर बार ले सकते हैं, सिल्वर कॉइन ले सकते हैं। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। वो भी आप पैरेलली चला सकते हैं, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड को जो है आप इमीडिएट सिचुएशन में सेल कर सकते हैं। आप कभी भी जरूरत होगा किसी भी जगह पे जाके आप उसको सेल कर सकते हो।
सीनियर्स एट आईटी फर्म्स बियर द ब्रंट ऑफ वेरिएबल पे कॉस्ट। सो जैसे मैंने बताया कि सीनियर्स को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जूनियर्स को उतना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेंगे। सीनियर्स को बोलेंगे सर आप थोड़ा सा होल्ड करो, ये प्रोजेक्ट को थोड़ा सा मैनेज करो, प्रोजेक्ट अगर सही चलता है तो वहाँ से जो मार्जिन आए, मतलब जो पैसा आएगा हम आपको डेफिनेटली ज़्यादा पैसा देंगे। और यहाँ पे ये किया जाएगा कि सीनियर को ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, और यहाँ पे बताया जाएगा कि आप जूनियर को जो है आप कंट्रोल में रखो, और जूनियर को दबाया जाएगा और उनको जो है और भी ज़्यादा काम करवाया जाएगा। So that is how a business works. That is how slavery works, and that's going to be what it is. ED fined 8,000 crore in crime proceeds in fintech and BFC probe. तो पढ़ सकते हैं इसको, वेरी इंटरेस्टिंग। टाटा क्लिक जो है वो और भी लॉस में जा रहा है, एंड उसको फंडिंग चाहिए, तो टाटा सन उसको फंडिंग डालेगा, तो फंडिंग का तो कोई इशू नहीं है टाटा ग्रुप को, सो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। FMCG company line up new packs prices to energize the market. So definitely ये tier 1 tier 2 cities के लिए ही है। tier 3 tier 4 उतना excited नहीं होगा, because उनको चाहिए value not price, and जो tier 1 tier 2 है उसको चाहिए brand and dependability, trust, and price is not a concern for them। BSNL अपने 10,000 टावर बेच देगा मोनेटाइजेशन प्लान को बेसिकली इम्प्रूव करने के लिए, एंड इसको बेचेगा प्राइमरली कौन खरीदेगा तो आपका इंडस टावर खरीदेगा, एयरटेल खरीदेगा, नहीं तो आपका वोडाफोन खरीदेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास वो जो एग्जिस्टिंग टावर्स है उनको फिर वो अपग्रेड करके 4G नेटवर्क को इम्प्रूव करेंगे। एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। या सो BSNL इज गुड, बट BSNL को अभी आपको प्राइवेटाइज करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि इतने बाबू लोग बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, काम करने नहीं देता। सो टावर कंपनी ATC तो खरीद सकता है या इंडस खरीद सकता है, कोई ना कोई तो खरीद लेगा। Bankers are steadily losing their purse for realty. So realty में ज़्यादा लोग invest कर रहे हैं, because slowly and gradually people are going to buy homes, and yeah, very very interesting। ये तो हर जगह होता है, that's why you need AI, you have to go and find AI। सो दैट्स अबाउट इट टुडे, एंड ये थोड़ा सा मैं फास्ट कर रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई विल बी ट्राइंग टू कवर। आई थिंक मैं क्या करूँगा कि बिजनेस स्टैंडर्ड और इकोनॉमिक टाइम्स दोनों को क्लब करके मैं एक साथ ही एक वीडियो बना दूंगा, ताकि सबको ईजी रहेगा, एंड आई थिंक दैट विल बी मच मोर फीजिबल एंड इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशनल फॉर एवरीवन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, एंड आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन क्वेरीज देयर, आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट, and bye bye, take care, I'll see you tomorrow।